द क्विक इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं रायबरेली की जनता का चुनावी माहौल। हाँ, 1 लाख रुपए जो देने का मैनिफेस्टो आया है। हाँ जी हाँ। तो ये 1 साल देंगे या हर साल? नहीं, हर साल देंगे। उसमें हम बता 1 साल के लिए है। कोई ग्रेजुएट क्यों है कि जो है 13 रुपए किलो चीनी की देने का वादा किया था, 410 रुपए में सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री जी अमेठी एक बार भी नहीं गए। तो स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद हैं, वो तो लगातार रैली कर रही हैं, वहाँ पे जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं। आपने सवाल किया कि माननीय सोनिया जी नहीं आई, आप कह रहे प्रधानमंत्री जी नहीं गए, तो स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद थी, वो तो जा रही थी परमानेंट। वो जा रही थी ना, तो आज जनता उनके खिलाफ क्यों है कि जो है 13 रुपए किलो चीनी की देने का वादा किया था, 410 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो आज उन्होंने 1200 में सिलेंडर क्यों कर दिया? अगर गए होते तो जितने कारखाने और जितने भी इंस्टीट्यूट थे, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जितने भी माने, कोई आज एक भी आप गिना दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक भी नया ईंट रखा गया हो? सिर्फ उनकी मरम्मत के अलावा। और मरम्मत तो कोई सरकार आएगी कराएगी, आज जिसकी सरकार आएगी वही कराएगी। आज बीजेपी चली जाएगी, कल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस कराएगी, कल कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी कराएगी। इसमें ये पूछने का सब नहीं। 13 किलो चीनी मिट्टी का तेल गायब कर दिया। गरीब सल्ला गांव में आप लोग नहीं जानते होते, सने के सल्ला लगा के पढ़ते थे। अच्छा, ये जो राहुल गांधी जी संविधान बदलने की बात करें, आप लोग तो प्रवक्ता हैं, यहाँ कोर्ट में बैठते, तो क्या पॉसिबल है ये संविधान? अगर ये 400 सीट सच है कि अगर ये ले लाए तो ये पता नहीं किसके किसके क्या संविधान बदल दे, अपनी तानाशाही में जो चाहेंगे वो लागू कर लेंगे। ये हो सकता है, ये कर सही है इनके पास, हो सकता है। किसानों के बारे में अभी क्या कानून लाए थे, उन्होंने वापस लिया कि नहीं लिया किसान को? आगे MSP पे तो किसान जब बैठे डट के मुकाबला इनका किया, तो ये भी उसको वापस लिया कि नहीं लिया? इनका यही है कि पहले सोचते विचारते रहे, ले आते हैं कानून बना देते हैं। अच्छा, एक प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की थी, अब तो बीजेपी में आ गई, राधिका खेड़ा। उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो, उस पर आरोप लगाया कि हमें कमरे में बंद किया गया, हैरेस किया गया, शराब पिलाई गई। उस पर आप ध्यान न भटकाइए। ध्यान नहीं, आप उस पर नहीं बोले, कांग्रेस का कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? नहीं, ये वो उनकी नियत ही ऐसी है कि अपने को अगर सामने वाला नहीं मिला तो अपने ऊपर लांछन लगा कि सामने वाले ऊपर क्या लांछन। कोई महिला अपने अस्मिता पे सवाल उठवा सकती है? ये ध्यान भटकाने की बात है। आप बताइए, कोई महिला अपने अस्मिता पे सवाल उठवा सकती है? नहीं। तो फिर वो कह रही है मीडिया के सामने आके, तो उस पर कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली? प्रियंका गांधी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं बोली वो? भाई, हम रायबरेली में रहते हैं, आप हमसे रायबरेली के बारे में बात करें। रायबरेली में महिलाएं रहती हैं। हाँ, महिलाएं तो देश में राशन की बात की थी, हाँ। बेरोजगारी कर रहे हैं। परसों जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है खड़गे जी सपा कार्यालय में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो देंगे अनाज, ठीक है? तो अब क्या वो 10 किलो देंगे तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? अभी तक तो वो कह रहे थे कि युवा बेरोजगार हो रहा है, गल्ला दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लोगों से को भिखारी बना रहे, तो 5 किलो बढ़ा के 10 किलो का कर दिया उन्होंने। देखिए, राशन गरीबों को मिलता था, उसी राशन को जो मिल रहा है हम उसको। आपका सवाल सही है, जवाब सही है। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही थी कि 5 किलो गल्ला देके बेरोजगार कर रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं, तो अब 10 किलो देके डबल बेरोजगार अपाहिज नहीं करेंगे? नहीं, उसके साथ साथ हमारा मैनिफेस्टो है ना कि अगर हम उसको अप्रेंटिस भी कराएंगे 1 साल, जो शिक्षित बेरोजगार है, और नौकरियां जो नहीं, तो ये गल्ला वाली स्कीम बंद भी तो कर सकती थी कांग्रेस। नहीं, जो गरीबों के लिए, जो असहाय मजबूर हैं, मजदूर टाइप के हैं, उनके लिए तो ये योजना लाभकारी है, तो वो चलती रहेगी, उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि हम उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए अप्रेंटिस लाएंगे 1 साल की, उसमें भी 1 लाख रुपए मिलेगा अब दौरान अप्रेंटिस। और जो ये नौकरियां ब्लॉक हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्रोविज़न लाएंगे कि पेपर ना लीक होने पाए, और शिक्षित बेरोजगारों को जो अपना क्वालिफाई करेंगे उनको नौकरी मिले। मेरा यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, और उस 4 दिन बाद वही पेपर जब लीक हो जाता है, तो भाई साहब बताइए, आर्थिक रूप से वो कितना कमज़ोर होते हैं? क्या ये होना चाहिए? मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है, ये उचित है? 370 फिर से बदलेगा? 370 भैया क्यों बदलेगा? कैसे बदलेगा? अब कहे तो रहे कांग्रेस की हम बदल देंगे। कहाँ बदलेंगे? कभी नहीं कहा कांग्रेस की हम बदलेंगे। जो चीज सही तो सही है, उसको तो हम भी सही मानते हैं। हाँ, सही है।
हमको दिखा दीजिए कि कहा हो बदलने तो इतने साल में क्यों नहीं हटाया गया? नहीं हटाएगी, अब मौका आया हट गया, अब इसके लिए इस पे समर्थन करते हैं सरकार का? जिसका इस पे समर्थन करते हैं सरकार का? काहे कि जो भी होता वो हटाता।